हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम 11th क्लास का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो चल रहा है क्रमचय और संचय, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमने अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया इस चैप्टर में, संचय यानी कॉम्बिनेशन। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसके किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने वो चीज सीखी होगी। अब बच्चों एक बारी हम उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रमचय और संचय क्लास 11th, ठीक है। यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे। तो देखिए, संचय यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है। संचय यानी कॉम्बिनेशन। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने जिसकी मदद से हम इसको समझ रहे हैं। क्या है? 3 लॉन टेनिस खिलाड़ियों XYZ का एक समूह है। 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनती है। इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इसका कितने प्रकार से होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। 3 खिलाड़ी XYZ बोल लो या फिर नाम दे लो, जैसे राम, मोहन, सोहिल, कुछ भी, ठीक है। तो अब कितने प्रकार से इनकी टीम बनाई जा सकती है? भाई 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। या तो भाई राम और मोहन एक साथ रहेंगे, या मोहन सोहिल एक साथ रहेंगे, या राम और सोहिल एक साथ रहेंगे। देखिए, इसमें जो सीक्वेंस होती है ना, ठीक है, जो ऑर्डर होता है उससे हमें लेना देना नहीं होता है। जैसे राम पहले आ गया, मोहन बाद में आ गया, या फिर मोहन पहले आ गया, राम बाद में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम तो एक ही है उनकी, खेलना तो उनको साथ में ही है। तो आप राम मोहन बोलो या मोहन राम बोलो। जैसे भाई मैं बोलूंगा कि मोहन और राम की एक टीम है, या फिर राम और मोहन की एक टीम है तो दोनों सेम टीम में। इसलिए कॉम्बिनेशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके कितने हैं? इसके 3 आप टीम बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई जो संचय है उसमें क्रम यानी ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई चीज आगे आए कोई चीज पीछे आए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक और एग्जाम्पल हमने किया था यहाँ पे, हैंडशेक करने वाला, है ना। हैंडशेक करते हैं, इसमें क्या होता है, 12 व्यक्ति होते हैं एक कमरे में, और प्रत्येक व्यक्ति बाकी सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो बच्चों, आप ऐसे नहीं आएगा। सोच के देखो अपने मन में कि एक रूम है, उसमें 12 लोग हैं, ठीक है। तो उन 12 में से एक आप भी हो। आपको क्या करना है, बाकी जो 11 लोग हैं सभी से हाथ मिलाना है। तो हैंडशेक कितने हुए, कितने हाथ मिले भाई? देखिए, आप अगर बाकी 11 लोग से हाथ मिला रहे हैं तो टोटल हाथ 11 मिले। मतलब जो पहला इंसान होगा वो बाकी 11 से हाथ मिलाएगा, जो दूसरा इंसान होगा अब वो 10 से हाथ मिलाएगा, 11 से नहीं। ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पहला इंसान ऑलरेडी इससे हाथ मिला चुका है और वो हम काउंट कर चुके हैं, है ना। तो दूसरे इंसान का बाकी 10 लोगों से हम काउंट करेंगे। इसी तरह तीसरा इंसान 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, और लास्ट इंसान जो है वो 0 लोगों से मिलाएगा, क्योंकि उससे तो सब मिला चुके हैं, उसको किसी के पास जाके मिलाने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए? तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के बना सकते हो। ये आते हैं संचय के क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हम करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। वो आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है, कि क्या हो सकता है इसका। लेकिन उससे पहले, ठीक है, हम सीधा पहले एग्जांपल ही लिखते हैं।
बच्चों मेरे साथ साथ इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट करते जाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको होमवर्क में करना होगा। घर पे आप जाके इसको करेंगे तो नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, 7 बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं, ठीक है, एक सर्कल है, उस पे 7 डॉट्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं में से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको सोचना है। थोड़ा हमें आपको यहाँ पे इमेजिन करने में ये चीज आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें बिंदुओं की, जैसे यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है बिंदु, यहाँ पे हो सकती है, 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 कहीं भी हो सकते हैं बिंदु, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इससे इन किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला के आपको कोड बनानी है, जीवा बनानी है। जैसे देखिए, इस बिंदु से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। सिमिलरली इस बिंदु से इसको कर सकते हैं, 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 लेकिन ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जैसे वो हैंड शेक करने वाली बात थी ना, सिमिलरली इसमें भी वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि भाई मिलाकर कितनी जीवाएं ऐसी खींची जा सकती हैं, है ना। तो इसको एक बार आप ट्राई करेंगे घर पे, ये आपका होमवर्क है। नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। अच्छा, अब कुछ हम संचय के सूत्र करेंगे, ठीक है, संचय के सूत्र करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इनको यहाँ पे देखेंगे कि कौन से सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे। यानी कॉम्बिनेशन अब देखिए, हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूं, NCR। जैसे NPR होता था वैसे ही NCR है यहाँ पे। फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, जरूर इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें और याद करने की कोशिश करें। बाकी फिर कुछ और फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे NC R माइनस 1 NCR, ठीक है। NCN इज इक्वल टू NC0 और ये होगा 1 के बराबर। फिर एक होने वाला है आपका NCA इज इक्वल टू NCB और ये इसमें A इज इक्वल टू B या फिर, ठीक है, A इज इक्वल टू N माइनस B होगा
अर्थात इसका मतलब है n इज इक्वल टू a प्लस b हो सकता है। ये चीज आप यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कुछ सूत्र हो जाते हैं इसके, ठीक है, ये कुछ सूत्र हो जाते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपके लिए, वो फॉर्मूला बच्चों यही है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक ये लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों आप अच्छे से याद कर लें। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला है, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि आप बोलोगे भाई इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, सब याद नहीं करने आपको, ये अच्छे से याद कर लें जरूर, ठीक है। बाकी चलिए इनको नोट डाउन भी कर लें आप, उसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे, प्रमेय करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है, ठीक है, उसके ऊपर हम थ्योरम करेंगे। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम एक फॉर्मूला करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1, ये बराबर होगा N प्लस 1 CR के। तो ये है, ठीक है, ये है आपकी एक प्रमेय, ठीक है। तो इसका मतलब जो उत्पत्ति है वो जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, कि कैसे इसको, ये आया कैसे, बेसिकली ये आया कैसे, कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो हम सूत्र यूज करने वाले हैं वो वही है जो मैंने आपको बोला, बिकॉज NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r और इसका फैक्टोरियल, यही होता है। अब देखिए अगर हम इसमें यहाँ अप्लाई करेंगे तो NCR की जगह तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, जो ये है NCR, इसकी जगह में n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये लिख दूंगा। प्लस दूसरे वाले में इसकी जगह में क्या लिखूंगा, फॉर्मूला सेम लगाना है हमें, है ना, फॉर्मूला सेम लगाना है। तो n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 है तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस r, हम r माइनस 1 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे, है ना, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, इसको हम राइट हैंड साइड के प्रूव करेंगे बराबर। तो यहाँ पे हमने सूत्र लगा दिया इसमें, इसको अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट खोलना सबसे पहले, तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। देखिए ये माइनस साइन अगर हम अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस 1 और इसका फैक्टोरियल, यही होने वाला है, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल होने वाला है, ठीक है। इसको आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब इसको आपको क्या करना है, यहां से आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो n माइनस r है, जो यहाँ पे n माइनस r है, r फैक्टोरियल, इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो r फैक्टोरियल है उसको क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे। जैसे 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, 3 माइनस 3 इंटू 3 को हम ऐसे कर देते हैं, इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे करते हैं। इसी तरह r फैक्टोरियल को हम कर देंगे r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए r फैक्टोरियल को हम यही लिखेंगे r इंटू आर माइनस वन। इसी तरह जो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर प्लस वन, एक इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये लिख सकते हैं हम n माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए इसकी जगह तो हम ये चीज लिख देंगे और r फैक्टोरियल की जगह हम ये चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल की जगह r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r और इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आगे हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल बाय r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए कैंसल आउट हो जाएगा, ये चीज देखिए पहले। और दूसरी बात, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये दोनों हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, ये चेक करेंगे कि यहाँ से हमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम। तो हमने ये सब इसीलिए किया है ताकि हम कुछ चीजें यहाँ से कॉमन निकाल सकें। तो n फैक्टोरियल कॉमन आएगा एक, तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जा रहा है, r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और n माइनस r फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया। अब तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1/r प्लस दूसरी तरफ बच गया 1/n माइनस आर प्लस वन, ये दोनों चीज बच गई, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो n फैक्टोरियल बाय r माइनस वन इसका फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो r इंटू n माइनस r प्लस वन, ये एलसीएम आगे यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r प्लस वन माइनस प्लस r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस r से प्लस r आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, माइनस r से प्लस r आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हम देखेंगे, n माइनस वन बच जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लिख देंगे n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन। देखिए न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, और यहाँ पे बच गया n माइनस वन। जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में देखिए, अब डिनोमिनेटर में आपके लिए क्या क्या बच जाता है, r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल बच गया, और यहाँ पे ये एज इट इज बच गया। तो यही लिखेंगे हम r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, फिर है n माइनस r फैक्टोरियल और r इंटू n माइनस r प्लस वन, ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। n माइनस वन है, यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे r माइनस वन फैक्टोरियल, और r हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। ये चीज पे, इस चीज पे फोकस करना आप, और फिर लिख सकते हैं हम n माइनस r प्लस वन इंटू n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका ध्यान जिस तरफ खींचना चाहता हूँ वो चीज आपको देखनी, एक तो r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एक
यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों चीज आप थोड़े से ध्यान से देखिए, इनको हम कैसे लिख सकते हैं एक बार ये सोच के देखिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास r इंटू आर माइनस 1 है, इसमें से r कॉमन आया होगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि भाई r फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे। अगर आपके पास r फैक्टोरियल होता तो उसको क्या लिखते, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यही लिखा था हमने। देखिए पीछे चलते हैं और यहाँ पे देखिए r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो क्या हम r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं हम इसको, है ना। r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो इसी तरह हम देखेंगे कि भाई जो हमारे पास बाकी चीजें हैं उनको भी इसी तरह हम यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, है ना, इनका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन दी एंड लाना क्या है, इन दी एंड हमें लाना है भाई राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है n प्लस 1 सी आर। तो इसके बराबर कैसे लाएंगे, एक बारी आप इसको आगे कोशिश कीजिए करने की, और यहां तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला भी नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज होने वाली है, वो क्या, कि जो ये है ये n प्लस 1 होने वाला है ना। ये n प्लस 1 होना चाहिए आपका। इसको हम n प्लस 1 लिखेंगे। ये n प्लस 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए n माइनस आर, ये माइनस आर इस प्लस आर के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये n बच गया और ये प्लस का 1 बच गया, इसीलिए हम यहाँ पे n प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब देखिए कि जैसे हमने इसको लिखा है ना, r इंटू आर माइनस 1 क्या हो सकता है, r फैक्टोरियल हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, कि r फैक्टोरियल को हम लिखेंगे r इंटू आर माइनस 1, है ना। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जो n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, और इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। तो सेम तरीका है, तो हम इनको पूरे को लिख सकते हैं n प्लस 1, न्यूमरेटर में भी हम ये लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सूत्र लगाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल देखिए इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर, ये लिख सकते हैं। अगर इससे हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वापस यही आ जाएगा, है ना, वापस यही आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने कैसे लिख दिया स्टूडेंट, n प्लस 1 सी आर, ये कैसे लिख दिया n प्लस 1 सी आर। ये चीज देखेंगे उससे हमने कैसे लिखा। इसमें अगर हम सूत्र लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल हम लिखेंगे, है ना, n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। यही आएगा इसका सूत्र। देखिए यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए यही तो लिखा है, यही तो आया है ना। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, इस बारी इसकी जगह ये लिख दिया। तो इसीलिए हम इसको प्रूव कर पाए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो
तो इसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ आपके लिए और मैं होमवर्क देने वाला हूं, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये आपको करके लाना है। यदि if NC9 equal to NC8, तो NC17 ज्ञात कीजिए। तो NC17 ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करने की मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने किया था, सूत्र आपने किया होगा। अगर आपको याद है तो देखो मैं सूत्र आपको बता देता हूँ फिर से। जो फॉर्मूला हमने इसका किया था कि भाई NCA इक्वल टू NCB, है ना, और ये क्या होना चाहिए, NCA इक्वल टू NCB होना चाहिए, जहां पे N इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर A प्लस B, ये होना चाहिए। अगर भाई ये दोनों इक्वल हैं, है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो N इज इक्वल टू A प्लस B, ये सूत्र हमने सीखा था। तो इससे हम देखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इससे आप करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बारी कोशिश करेंगे, है ना। ये आपका होमवर्क हो गया है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब घर पे अच्छे से इनको करके आएं, जो सूत्र हमने लिखे थे उनको अच्छे से रिवाइज करके आएं, और जो थ्योरम हम कर रहे थे उसको देखेंगे तो आप दोबारा करेंगे तो बहुत ही सिंपल आपको लगने वाली है। काफी बच्चों को तो अभी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कर दें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।